हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। ये जो गल्फ लीव्स बंचेस है वो बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। मुझे खुद को इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई है, मैंने खुद ने इसकी बहुत प्रैक्टिस की है और जो टेक्निक मुझे आसान लगी है वो टेक्निक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि गल्फ एलिमेंट बनाने के दो तरीके हैं। एक तो है प्रेशर कंट्रोल का, जहाँ पर आपको अपने कोन के ऊपर प्रेशर बनाना है, स्पीड उसकी मेंटेन करनी है, मूवमेंट आपको मेंटेन करनी है। तो प्रेशर कंट्रोल, मूवमेंट, स्पीड सबको कंट्रोल करते हुए आपको गल्फ एलिमेंट इस तरह से वन स्ट्रोक में बनाना है। और दूसरी जो टेक्निक है वो है ट्रेडिशनल टेक्निक, जहाँ पर आप पहले शेप ड्रॉ कर दो, फिर उसके अंदर बोल्ड पेस्ट से भर लो। दोनों तरीके से आप गल्फ एलिमेंट अचीव कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपका कंट्रोल रहता है शेप के ऊपर, उसके फ्लो के ऊपर, और इसीलिए गलती की गुंजाइश कम हो जाती है और आपको करेक्शन का भी इनफ टाइम मिलता है। तो ये जो हमारे बंचेस है उसके जो फ्लोज है, जो डिज़ाइन है, मैं आपको ट्रेडिशनल टेक्निक से आज बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिगिनर आर्टिस्ट है, जिनको ज़्यादातर इस तरह के एडवांस एलिमेंट से प्रॉब्लम होता है, तो उनको ये बनाने में बहुत ही आसानी लगे। एडवांस जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो आसानी से ये बना ही लेंगे एक बार इसका फ्लो अंडरस्टैंड करके। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं ट्रेडिशनल टेक्निक से आप लोगों को बताऊं। जो पहला फ्लो हम देख रहे हैं, फ्लो माने जो डायरेक्शन में हमारे बंचेस जाते हैं, हमारे लीव्स जाते हैं, और जिस तरह से हम डिज़ाइन में उसको अरेंज करते हैं। तो पहला जो हमारा फ्लो है वो आप स्ट्रेट बॉर्डर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो कोई ट्रायंगुलर एंगुलर स्पेस आपको मिले वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले वो सेंटर का जो हमारा बेस बंच होगा वो आएगा। और जब भी आप गल्फ एलिमेंट बनाओ तो उसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, इस तरह से सीधे सीधे वाइन वगैरह मत बनाओ, वरना वो बहुत ही आर्टिफिशियल स्टैटिक लगेगा। तो हमने जो ये फ्लो दिया है उसके आजू बाजू हम अपनी लीव्स को पहले अरेंज करते हैं। ये फ्लो जो हमने ड्रॉ किया है, जो लाइन हमने फ्लो के लिए ड्रॉ की है, वो एक रेफरेंस है और इसके आजू बाजू आपको लीव्स को एडजस्ट करना है। अगर आपको ज़रूर पड़े तो आपको थोड़ा सा इधर उधर उसको चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखो किस तरह से मैं अपने लीव्स को ये बना रही हूँ। अगर आप गल्फ टेक्निक से बना रहे हो तो इसी फ्लो में आप गल्फ टेक्निक से पहले सेंटर की लाइन में लीफ बना दो, और फिर जो बीच वाला लीफ आएगा, बीच वाली जो पत्ती आएगी वो इस तरह से सेंटर में आएगी। अब उसके आजू बाजू की पत्तियां हम कुछ इस तरह से डायरेक्शन में बनाएंगे दो साइड पे। तो सबसे पहले हम इस तरह से पत्ती डालते हैं और अपनी डायरेक्शन को हम मेंटेन रखते हैं पत्तियों की। ये जो गल्फ बंचेस है वो बिगिनर्स को इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि उसमें एक रैंडमनेस है। तो उसी रैंडमनेस को हम दूर करके एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि वो हमें थोड़ा कम डराए। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं डिज़ाइन में, इसीलिए पॉपुलर भी हो रहे हैं। तो हर एक आर्टिस्ट इसको बनाना चाहता है, और जब भी कोई नए एलिमेंट हो नहीं बना पाते हम, तो हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंट फील करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो अब मैंने इनफ प्रैक्टिस कर दी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ टेक्निक। अब जो हमारे पास बीच में ये जो जगह है उसको हम इस्तेमाल करेंगे और हमारी पत्तियों को कुछ अरेंज करेंगे ताकि वो जो स्पेस है वो भी इस्तेमाल हो जाए और एक डिज़ाइन में रिदम आ जाए। डिज़ाइन में रिदम आना बहुत ज़रूरी है, वरना बेसुरी लगेगी हमारी मेहंदी की डिज़ाइन।
जी हाँ, ड्राइंग में भी संगीत की तरह एक रिदम बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक पूरा कॉम्पोजिशन, एक पूरा गाना हमारा बना दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड फिल करके आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लगता है। अब जिनको ट्रेडिशनल वे ये बनाने हैं लीफ, तो आप इस तरह से लीफ को बनाओगे। थोड़ा सा कोन को इधर उधर घुमाओ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लाइन शुरू की, फिर प्रेशर बढ़ाया, फिर मैं थोड़ा सा कोन को, जितनी मुझे मोटी वाली पत्ती करनी है उस तरह से मैं कोन को इस तरह से हिला रही हूँ। तो इस तरह से आप पत्तियाँ बना सकते हो ट्रेडिशनल, सॉरी गल्फ टेक्निक से। देखिए अभी हम कुछ वही टेक्निक ये बाउंड्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हम दोनों टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी मेहंदी की पेस्ट गीली है तब भी आप इस तरह का ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो मेहंदी फैलेगी भी नहीं। और अगर आपको वेरिएशन देना है तो इस तरह से शेडिंग भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक पत्ती बोल्ड, एक पत्ती शेडिंग, जैसे कि ये शेडिंग आपने दे दिया। तो आप जब ट्रेडिशनल वे करते हो तो आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ तो हमारा जो फाइनल इफ़ेक्ट है वो समझ में आ जाए। ये देखिए, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आपको और ऐड करने हैं तो आप और भी इस तरह से ऐड कर सकते हो। जिस तरह से आपके पास स्पेस हो उस तरह से आप बिल्डअप कर सकते हो। और ये बहुत ही रैंडम जाते हैं, इसलिए कई बार ओवरवेलमिंग भी हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला फ्लो हुआ। अब जो दूसरा है वो एक बॉर्डर के तौर पे है, आप उसको बॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। वो कुछ इस तरह से हम लेंगे उसका फ्लो, और फिर उसमें से कुछ इस तरह से आप बॉर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा खाली लगे तो आप एक्स्ट्रा लीव्स इस तरह से ऐड कर दीजिए। और अब इसको भर दीजिए। तो ये आपका एक दूसरा फ्लो हुआ। आप सामने एक ऐसा बना के फिर उसको चेक से कंबाइन कर सकते हो। सो जो देखने में बहुत ही मुश्किल है, अगर आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हो, उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हो, तो वही एलिमेंट बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है।
अब जो लास्ट वाला फ्लो है वो कर्व में इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस तरह से सर्कल में वो इस्तेमाल होता है, तो हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप सेंटर से शुरू करो तो आसानी हो जाएगी। आप चाहो तो ट्रेडिशनल टेक्निक से इसको बना सकते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं गल्फ टेक्निक से इसको प्रेशर कंट्रोल से बनाऊँ। देखिए मैं लीव्स किस तरह से कर रही हूँ। तो ये तीसरा फ्लो है। तो ऑल टुगेदर हमने ये गल्फ बंचेस के 3 फ्लो शेयर किए हैं। आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, जहाँ अच्छा लगे, जिस टेक्निक से अच्छा लगे आप बना सकते हो और अपनी डिज़ाइन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई टेक्निक के साथ, इंस्पिरेशन के साथ। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।